कोई है कि नहीं? दो बच्चे हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ लंगे रुक जा भाई। चलिए हम लोग कल पढ़ रहे थे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आर्टिकल स्टार्ट कराया था और कहाँ छोड़ के गई थी मैं कल? H1 H2 H3 की वैल्यू निकाल ली थी या नहीं निकाली थी, मुझे ये बताइए। स्केल फैक्टर H1 H2 H3 निकाल दिया था या नहीं निकाला था? ये बच्चा है, ये बताओ मैंने क्या कहाँ तक छोड़ के गई थी कल? स्केल फैक्टर की वैल्यूज निकल गई थी या नहीं निकली थी? बोली नहीं कल बच्चा। आ जाओ जरा, दोबारा से निकलवाती हूँ मैं जरा H1 H2 H3 जिसमें हमने X, Y और Z कल निकाल चुके थे। X, Y, Z ये तीनों थे, ये P था, ये P डैश था। ये सब चित्र मैं कल करवा चुकी हूँ, मैं बना रही हूँ इस वक्त केवल। ये R था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R साइन थीटा थी। ये Z था जिसकी वैल्यू R cos थीटा थी। ये OP डैश था जिसकी वैल्यू R साइन थीटा थी। ये फाई था, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला था, एक परपेंडिकुलर यहाँ से डाला था। ये M दिया था, ये N दिया था, ये X माना था, ये Y माना था। इससे हमने कल X और Y की वैल्यू निकाल ली थी। X तो निकला था आपका R साइन थीटा कॉस फाई, ये कल निकाल चुके हैं, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इस वक्त। Y माना था R साइन थीटा साइन फाई और Z माना था R cos थीटा। ये तीनों चीज निकाल चुके थे। अब जो निकालना था वो हमें R निकालना था, R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर होता है R वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी थी? क्या होता है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। R वेक्टर इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू निकल गई थी R साइन थीटा कॉस फाई, वैल्यू रख दीजिए R साइन थीटा कॉस फाई आई कैप। वाई की वैल्यू निकाल ली थी R साइन थीटा साइन फाई जे कैप। जेड की निकाली थी R कॉस थीटा के कैप। ये कर चुके थे और मुझे निकालना था यहाँ पर स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर थे आपके तीन, H1 H2 H3। स्केल फैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की वैल्यू निकालने के अंदर हम यहाँ पर स्केल फैक्टर निकाल रहे हैं। स्केल फैक्टर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें इस टॉपिक में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकालना है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल में H1 H2 H3 काम आता है, इस वजह से अपन यहाँ पर H1 H2 H3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आइए सबसे पहले मैं H1 की वैल्यू निकालती हूँ। H1 स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर रही हूँ। स्केल फैक्टर में सबसे पहले वैल्यूज निकाल रही है H1 की। आइए स्केल फैक्टर H1 क्या होता है? H1 बेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बेस वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? डेल आर वेक्टर ओवर डेल U1। अपन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं वो पढ़ना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर U1 क्या होता है? R, तो डेल आर वेक्टर ओवर डेल आर, क्योंकि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसके कोऑर्डिनेट होते हैं R थीटा फाई, इसलिए U1 ये है, U2 ये है, U3 ये है। आइए जरा H1
मॉडुलस डेल आर वेक्टर ओवर डेल आर वेक्टर की वैल्यू ये रही, रख दीजिए आर वेक्टर आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप और इसका मैग्नीट्यूड। आइए जरा H1 की वैल्यू निकाल रहे हैं। H1 बराबर, सबसे पहले इसका आर के रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। आर के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा कॉस फाई आई कैप साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस इसका करेंगे आर के रिस्पेक्ट में साइन थीटा साइन फाई जे कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस इसका करेंगे आर के रिस्पेक्ट में क्या बचेगा, केवल कॉस थीटा के कैप कॉस थीटा के कैप ये, और इनका क्या लेना पड़ेगा आपको, मैग्नीट्यूड। H1 निकालते हैं, मैग्नीट्यूड लीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, अंडर रूट के अंदर, इसका निकाल लिए मैग्नीट्यूड, तो साइन थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस इसका लीजिए साइन थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। H1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसका लीजिए साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे उधर करती हूँ। H1 इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा और इन दोनों में से कॉमन ले रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। H1 इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों मिलके तो 1 हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। H1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और रूट 1 की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्केल फैक्टर H1 की वैल्यू 1 होती है। अब निकालना है स्केल फैक्टर H2 की वैल्यू। आइए जरा H2 क्या होगा, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, V2 वेक्टर की वैल्यू डेल आर वेक्टर ओवर डेल U2 और यहाँ पर U2 क्या है थीटा, डेल आर वेक्टर ओवर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का थीटा, तो U2 की वैल्यू क्या है थीटा। आइए जरा अब इसे करते हैं डिफरेंशिएशन, डेल ओवर डेल थीटा। आर वेक्टर की वैल्यू, आर वेक्टर कितना है आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस तीसरा आर कॉस थीटा के कैप का मैग्नीट्यूड। H2 थीटा के रेस्पेक्ट में आप कलन करिए, इसका साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा आर कॉस थीटा
कॉस फाई आई कैप, इसका करिए थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन का कॉस आर कॉस थीटा साइन फाई जी कैप, इसका करिए थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस आर साइन थीटा के कैप, ये निकल गए। H2 मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर कॉस थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आर कॉस थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। H2 इक्वल टू अंडर रूट इसका करिए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसका करिए आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, इसका करिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। H2 इक्वल टू अंडर रूट कॉमन ले लीजिए दोनों में से, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, प्लस क्या बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। H2 इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का मिलके 1 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। H2 बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर कितना होता है आर, इसका मतलब आपका H1 तो 1 निकला, स्केल फैक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर H2 R निकला, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर अब बचा है लास्ट H3। आइए अब जरा H3 निकालते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। H3 बचा, मैं H3 और निकाल रही हूँ। H3 बराबर क्या होगा ये B3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, B3 वेक्टर क्या होगा डेल आर वेक्टर ओवर डेल U3 और U3 की वैल्यू इसके अंदर क्या है रो फाई और आर थीटा और फाई, तो मतलब डेल आर वेक्टर ओवर डेल फाई। अब फाई के रेस्पेक्ट में करना है। H3 इक्वल टू डेल ओवर डेल फाई आर फैक्टर की वैल्यू रख दीजिए आर कॉस थीटा आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप मैग्नीट्यूड। चलिए फाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये तो कांस्टेंट टर्म है एज इट इज आर साइन थीटा कॉस फाई का रिस्पेक्ट में फाई के रिस्पेक्ट में माइनस साइन फाई आई कैप प्लस फाई के रिस्पेक्ट में साइन फाई का कॉस फाई आर साइन थीटा कॉस फाई जे कैप प्लस इसका करिए फाई के रेस्पेक्ट में तो 0, तो यही दोनों टर्म बची। H3 बराबर मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करिए माइनस आर साइन थीटा साइन फाई स्क्वायर इसका करिए आर साइन थीटा कॉस फाई स्क्वायर। H3 इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस इसका करिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर फाइन। ये दोनों वैल्यूज निकल गई इनकी, आ गया ये। H3 कॉमन लीजिए, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 1। तो H3 की वैल्यू कितनी निकली? अंडर रूट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। H3 इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का क्या निकल गया? H3 वैल्यू आर साइन थीटा। तो H जो निकला H3 वो कितना निकला? आर साइन थीटा। आपकी तीनों वैल्यूज निकल गई हैं। पहला स्केल फैक्टर निकला 1 H1, दूसरा स्केल फैक्टर निकाला हमने H2, उसकी वैल्यू निकली R, और तीसरा स्केल फैक्टर निकाला H3, उसकी वैल्यू निकली आपकी R साइन थीटा। अब जो निकालना है वो मेन चीज आपको जो निकाल के लानी है, इतना बड़ा आर्टिकल किसके लिए पढ़ा है? क्या निकालने के लिए? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आइए अब जरा हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व की वैल्यू निकालते हैं। उससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए S3 की वैल्यू का। इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर H1 की वैल्यू निकली 1, H2 की वैल्यू निकली R, H3 की वैल्यू निकली R साइन थीटा। E1 कैप डायरेक्शन कितना है यहाँ पर? ER कैप, जिसको हमने लिख दिया R कैप। E2 कैप डायरेक्शन थी, इसमें E थीटा कैप, जिसे हमने लिखा है थीटा कैप। E3 ये था हमारा E5 कैप, जिसको हमने लिखा है फाई कैप। फिर था हमारा U1 R, U2 थीटा और U3 फाइन। और लास्ट बचा आपका A1 AR, A2 A थीटा, A3 A5। चलो अब निकालते हैं अपन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्व। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसे इस कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट फाई की वैल्यू जो थी वो क्या थी? U1 कैप अपॉन E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई ओवर डेल U1, E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2, E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ये था आपका कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब निकालना है आपको इसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। आइए इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर
ग्रेडियंट फाई की वैल्यू। E1 कैप, इसमें E1 कैप कितना है, R कैप। H1 की वैल्यू क्या है इसमें 1, डेल फाई ओवर डेल U1 की जगह क्या लेना है आपको, R। E2 कैप क्या है यहाँ पर, थीटा कैप। H2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, R, डेल फाई ओवर डेल U2 की जगह लेना है डेल थीटा। E3 कैप क्या है यहाँ पर, फाई कैप। H3 क्या है आपका, R साइन थीटा, डेल फाई ओवर डेल U3 की जगह लेना है फाई, लेकिन फाई में थोड़ा सा मैंने डिफरेंस कर दिया है फाई। ये निकला है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ग्रेडियंट की वैल्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए, पानी देना जरा। चलो अब ये तो निकल गया हमारा ग्रेडियंट, अब निकालते हैं अपन डाइवर्जेंस। स्क्रीनशॉट ले लिया, इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ए वेक्टर कितना होता है, 1/H1 H2 H3 डेल फाई ओवर डेल U1 A1 H2 ये मैं निकलवा चुकी हूँ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में, मैं तो कन्वर्ट करने के लिए इसे लिख रही हूँ दोबारा, प्लस डेल ओवर डेल U2 A2 H3 H1 प्लस डेल ओवर डेल U3 A3 H1 H2। ये निकाला हमने डाइवर्जेंस की वैल्यू कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जो हम पहले निकाल चुके हैं। अब इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आओ, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करते हैं डाइवर्जेंस ए वेक्टर। डाइवर्जेंस ए वेक्टर 1/H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू R, H3 की वैल्यू R साइन थीटा। कितना हो जाएगा ये, R² साइन थीटा, डेल ओवर डेल U1 की वैल्यू R, A1 की जगह AR, H2 इंटू H3R, H3R साइन थीटा। कितना हो जाएगा, R² साइन थीटा, प्लस डेल ओवर डेल U2 क्या है, थीटा। A2 कितना है, थीटा। H3 H3 हमारा R साइन थीटा और H1 हमारा 1, तो ये क्या निकला है, A थीटा R साइन थीटा, प्लस डेल ओवर डेल फाई A3 A फाई H1 इंटू H2 H1 1 H2 R। ये निकल गया हमारा डाइवर्जेंस ए वेक्टर इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब लास्ट बचा है कर्ल, वो निकलवा देती हूँ, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। अब डालिए कर्ल। ये क्लियर है ना, जहां तक समझ रहे हैं? क्या आंसर आते ही नहीं हो तो क्या तुम बच्चों को? अब डालिए आप कर्ल। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल की वैल्यू क्या थी, कर्ल ए वेक्टर आगे 1/H1 H2 H3 H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप, डेल ओवर डेल U1 डेल ओवर डेल U2 डेल ओवर डेल U3,
A1 H1 A2 H2 A3 H3। ये तो था इसका कर्विलीनियर में आप लिखती हूँ मैं इसको स्फेरिकल में, इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख रहे हैं कर्ल ए वेक्टर इक्वल टू, आ जाओ, 1/H1 H2 H3, 1/H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू r, H3 की वैल्यू r साइन थीटा, रख दीजिए इसमें 1/H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू r, H3 की r साइन थीटा, कितना हो जाएगा r² साइन थीटा। H1 की वैल्यू 1, E1 कैप की जगह क्या है यहाँ पर r कैप, H2 की वैल्यू r, E2 कैप की जगह क्या है थीटा कैप, r थीटा कैप, H3 की वैल्यू क्या है r साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है फाई कैप। डेल ओवर डेल U1 कितना है r, डेल ओवर डेल r, U2 है आपका थीटा और U3 आपका फाई। E1 H1, A1 1 क्या है AR, H1 H1 1, A2 A5, H2 R, A3 A5 और ये क्या है R साइन थीटा। यहाँ पर आपका कर्ल कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। देखिए अब रिजॉइन करिए, रिजॉइन करो।